नमस्ते। आज की तारीख है 12/12/12, यानी हमारा अपने खिलाफ जाने वालों पर वार करने का दिन। कोई मेरे रास्ते में आकर तो देखे। क्यों मेरे अलावा हर कोई खुश है? क्यों अपनों के होते हुए भी मैं अकेला हूं? माना मैंने गलतियां की है, छोड़कर चला गया था अपनी पत्नी आरती और अपने बेटे अंश को, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है ना। लेकिन अब बहुत हुआ। अब औरों की खुशी में खुश नहीं रह सकता मैं। मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए, वो खुशियां वापस चाहिए जिन पर मेरा नाम लिखा हुआ है, जिसे वापस पाना मेरा हक है। मुझे अपनी पत्नी आरती और अपना बेटा अंश अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैंने फैसला कर लिया है, अब ये तन्हा जिंदगी नहीं जीनी मुझे, और मैं अपनी इस नई दिशा में कदम बढ़ाना शुरू करूंगा आज से। पानी ले लीजिए। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। कोई बात नहीं। तुम आराम से बैठ के पानी पी लो। घर पे कोई नहीं है क्या? सब मंदिर गए हैं। यशी भी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। ये अच्छा मौका है। आरती घर पर अकेली है। आज अपनी सभी गलतियों के लिए मैं आरती से माफी मांग सकता हूँ। विधि, ठीक है। अच्छी तरह दर्शन हो गए आज। पिछली बार कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। चला जा। मेरे भगवान की कसम, इन बहुओं को तो खी खी करने के अलावा कुछ आता है नहीं, और इनकी संगत में भाभी भी बिगड़ गई हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? माँ, विधि, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। माँ, विधि, यहाँ क्या कर रही माँ आप? चलिए ना। दीदी, माँ ने सुबह से पानी नहीं पिया है, देर क्यों कर रही? घर चलो। नहीं, मैंने तय कर लिया, मुझे घर नहीं जाना। इस पानी में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ,
क्या बात कर रही हो विधि तुम्हें? ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? ये बचपना छोड़ो, घर चलो। नहीं, परी, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं भी यहाँ कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगी। परी, ये बचपना छोड़ो और जल्दी घर चलो। हमें बहुत दूर जाना और वैसे भी घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। चलो। विधि, सुना नहीं तुमने? चलो, घर चलना है। अरे कोई रूठ जाता है तो उसे ऐसे मनाते हैं क्या? अरे तो फिर कैसे मनाते हैं? हाँ? इतनी देर से पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम कुछ बता ही नहीं रही हो मुझे। अच्छा, अगर आप मनाना चाहते हैं तो आपको एक वादा करना होगा। कैसे वादा? यही कि आप अपने बच्चों पर भरोसा करेंगे, उन्हें अपनी मर्जी की पढ़ाई करने देंगे। आप वेदांत पर कोई दबाव नहीं डालेंगे कि वो वकील ही बने, और ना ही वेदिका से ये कहेंगे कि वो डॉक्टर बने। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हमारे बच्चे जो करियर चुनना चाहेंगे वो चुन सकते हैं, ठीक है? अब तो खुश हो? अब तो नहीं कूदोगी ना? हाँ, बहुत खुश। तब घर चले। परी, अब क्या मुझे भी वादा करना होगा? हाँ बिल्कुल, वो भी हाथ थाम कर। कहो कि आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ओके बाबा, प्रॉमिस। जो भी हुआ वो पुरानी सारी बातें भुलाकर मेरी सारी गलतियां माफ कर दोगे? परी, मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देता हूँ ना। जानती हूँ, पर फिर भी वादा करो ना। ओके, मैं वादा करता हूँ। आज तक जो भी मुझसे गलतियां हुई है उसकी वजह से तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे जितना प्यार करती आई हो उससे कई ज्यादा करोगी। हरी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे मेरे बीच में कभी भी नाराजगी नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनिए, आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मुझे आपसे कौन सा वादा चाहिए? बता दो। अपनी बहुओं की जीत देखकर कुछ मांगे बिना कैसे रह सकती हो तुम? तो वादा कीजिए, हर जन्म में मुझे ऐसा ही भरा पूरा परिवार देंगे आप। ये वादा तो मैं अपने आप से पहले ही कर चुका हूं गायत्री। खुशी हुई है जानकर कि तुम भी यही चाहती हो। मेरी इच्छा आपसे अलग कैसे हो सकती है जी? अब चलें? वो तुमने कहा कि यश अभी आते ही होंगे तो इसलिए मैं रुक गया। अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। आरती, एटलीस्ट हम दोस्तों की तरह तो बात कर ही सकते हैं। प्रशांत प्लीज,
तुम्हें सुन के बुरा लगेगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी से जितना दूर रहे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। अभी किसी को कुछ भी सच पता नहीं है। सबको यही लगता है कि तुम मैं यशी या उनके परिवार से कोई सच छुपाना नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूं। जब तक तुम्हारा 3rd बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो जाता, मैं उन्हें सच नहीं बता सकती। क्योंकि अगर सच जानने के बाद तुम्हारे इलाज में कोई रुकावट आ गई तो वैसे भी अभियंश को तीसरी बार हॉस्पिटल आना ही है। डर है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं मेरे बताने से पहले ही सबको सच के बारे में पता ना चल जाए। नहीं आरती, आरती ऐसा नहीं होगा। ऐसे ये बात कैसे खुल सकती है? उस दिन गाड़ी में तुम्हारी घड़ी छूट गई। पता नहीं यशी को कैसे मुझ पे शक नहीं हुआ। सबके सामने उन्होंने बात संभाल ली। फिर तुम्हारा वॉलेट में अंश की फोटोग्राफ होना, कब तक मैं ये सच छुपाऊंगी प्रशांत? कब तक सबसे झूठ बोलती रहूंगी? एक ना एक दिन तो ये सच सामने आना ही है। नहीं आरती, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी भी किसी के भी सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। नहीं प्रशांत। आरती, मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, प्लीज। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती प्रशांत। मैं अपने बसे बसाए घर को उजड़ते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं। आरती तुम... बस प्रशांत, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मेरे बीच में कुछ नहीं रह गया, कोई फीलिंग्स नहीं है। हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। लेकिन ये बात सिर्फ हम समझ सकते हैं, हमारे घर वाले नहीं, ना ही कोई बाहर वाले। देखो प्लीज, मेहरबानी करके मेरे यश जी से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से दूर रहो। मैं पानी लाती हूँ। आरती, आरती, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? यहाँ बैठ जाओ। आरती, आरती तुम ठीक तो हो ना? मैं... एक मिनट, पानी पी लो, पानी पी लो। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? बीपी लो गया, रूम में मेडिसिन है, ड्रेसिंग टेबल। रूम में ड्रेसिंग टेबल के पास एक मिनट, मैं लेके आता हूँ।
इससे थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लीज प्लीज आरती, थोड़ा सा पी लो। मैं दवाई देता हूं। लेकिन दवाई खाली पेट नहीं खाते। तुमने सुबह से कुछ खाया? तुम मुझे बस दवाई दे दो। तुमने सुबह से कुछ खाया है क्या आरती? प्रशांत प्लीज दवाई। अरे ऐसे कैसे, खाली पेट दवा थोड़ी खाते हैं। मैं अभी आता हूं। तुम तीन बच्चों को, इनफैक्ट 4 बच्चों को संभाल रही हो तुम, और इतना भी नहीं पता कि खाली पेट दवा नहीं खाते? कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें। ये लो, कुछ खा लो। इसकी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? खाली पेट दवा नहीं खाते हैं। तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाती हो। अपनी हालत देखी है तुमने? जब तबीयत ठीक नहीं है तो भागदौड़ क्यों करती हो तुम? जब अंश होने वाला था ना, तब भी तुम ऐसे। सॉरी। देखो आरती, खाली पेट दवा खाना ठीक नहीं है, तुम जानती हो। प्लीज प्लीज एप्पल खा लो। तुम ठीक हो ना? मैं दवाई देता हूं तुम्हें। घबराओ मत आरती, तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं यहां तुम्हारे साथ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम इतने आराम से सो रही थी कि उठाने का दिल ही नहीं किया। कोई आया नहीं अभी तक? नहीं। यश जी?